हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। देवी सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तुते। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टिते विद्यते गोपालचूडामणि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं
दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरूपभयश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवा। चिन्तामणि प्रक्रंसदसु कल्पवृक्षलक्षावृतेषु सुरभिर्भिपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। सभी प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान श्री प्रिया प्रीतम जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। आज हम महर्षि गर्गाचार्य द्वारा रचित गर्ग संहिता गोलोकखंड के अंतर्गत 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम चर्चा और श्रवण करेंगे। आज यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन, नंद और यशोदा के पूर्व पुण्य का परिचय, गर्गाचार्य का नंद भवन में जाकर बलराम और श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार करना तथा वृषभानु के यहाँ जाकर उन्हें श्री राधा कृष्ण के नित्य संबंध का महात्म्य का ज्ञान कराना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन सांवले सलोने बालक श्री कृष्ण सोने के रत्न जड़ित पालने पर सोए हुए थे। उनके मुख पर लोगों के मन को मोहने वाली मंद हास्य की छटा छा रही थी। दृष्टि जनित पीड़ा के निवारण के लिए नंद नंदन के ललाट पर काजल का ठिठौना शोभा पा रहा था। कमल के समान सुंदर नेत्रों में काजल लगा था। अपने उस सुंदर बालक लाला को मैया यशोदा ने गोद में ले लिया। वे बाल मुकुंद पैर का अंगूठा चूस रहे थे। उनका स्वभाव चपल था। नील नूतन कोमल एवं घुंघराले केश बंधों से उनकी अंग छटा अद्भुत जान पड़ती थी। वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह, बग्नखा तथा चमकीला अर्धचंद्र नामक आभूषण शोभा दे रहे थे। अपार दयामयी गोपी यशोदा अपने उस लाला को लाड़ लड़ाते ही बड़े आनंद का अनुभव कर रही थी। राजन, बालक श्री कृष्ण दूध पी चुके थे। उन्हें जम्हाई आ रही थी। माता की दृष्टि उधर पड़ी तो उनके मुख में पृथ्वी आदि 5 तत्वों सहित संपूर्ण विराट ब्रह्मांड तथा इंद्र प्रभृत श्रेष्ठ देवता दृष्टि गोचर हुए। तब श्री यशोदा के मन में त्रास छा गया, अतः उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। महाराज, परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी ही माया से संपूर्ण संसार सत्तावान बना है।
उसी माया के प्रभाव से श्री यशोदा जी की स्मृति टिक न सकी। फिर अपने बालक श्री कृष्ण पर उनका वात्सल्यपूर्ण दया भाव उत्पन्न हो गया। अहो, श्री नंद रानी के तप का वर्णन कहाँ तक कहूँ। श्री बहुलास्व ने पूछा, मुनिवर, नंद जी ने यशोदा के साथ कौन सा महान तप किया था जिसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए। श्री नारद जी ने कहा, 8 वसुओं में प्रधान जो द्रोण नामक वसु है, उनकी स्त्री का नाम धरा है। इन्हें संतान नहीं थी। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। देवताओं के राज्य का भी पालन करते थे। राजन, एक समय पुत्र की अभिलाषा होने पर ब्रह्मा जी के आदेश से वे अपनी सहधर्मिणी धरा के साथ तप करने के लिए मंदरांचल पर्वत पर गए। वहाँ दोनों दंपति कंदमूल एवं फल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर तपस्या करते थे। बाद में जल के आधार पर उनका जीवन चलने लगा। तदंतर उन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया। इसका जन शून्य देश में उनकी तपस्या चलने लगी। उन्हें तप करते जब 10 करोड़ वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए और बोले, वर मांगो। उस समय उनके ऊपर दीमके चढ़ गई थी, अतः उन्हें हटाकर द्रोण अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की। उनका मन आनंद से उल्लासित हो उठा। वे उन प्रभु से बोले। श्री द्रोण ने कहा, ब्रह्मा जी, विधे परिपूर्णतम जनार्दन भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र हो जाएं और उनमें हम दोनों की प्रेम लक्षणा भक्ति सदा बनी रहे, जिसके प्रभाव से मनुष्य दुर्लंघ्य भवसागर को सहज ही पार कर जाता है। हम दोनों तपस्वी जनों को दूसरा कोई वर अभिलाषित नहीं है। श्री ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने मुझसे जो वर मांगा है वह कठिनाई से पूर्ण होने वाला और अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी दूसरे जन्म में तुम लोगों की अभिलाषा पूरी होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे द्रोण ही इस पृथ्वी पर नंद हुए और धरा ही यशोदा नाम से विख्यात हुई। ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पिता वसुदेव जी की पूरी मथुरा से ब्रज में पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण का शुभ चरित्र सुधा निर्मित खांड से भी अधिक मीठा है। गंधमादन पर्वत के शिखर पर भगवान नर नारायण के श्रीमुख से मैंने इसे सुना है। उनकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। वही कथा मैंने तुमसे कही है। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री बहुलास्व ने पूछा, महामुने, शिशु रूपधारी उन सनातन पुरुष भगवान श्री हरि ने बलराम जी के साथ कौन कौन सी लीलाएं की, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, एक दिन वसुदेव जी के भेजे हुए महामुनि गर्गाचार्य अपने शिष्यों के साथ नंद भवन में पधारे। नंद जी ने पाद्य आदि उत्तम उपचारों द्वारा मुनि श्रेष्ठ गर्ग की विधिवत पूजा की और प्रदक्षिणा करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। नंद जी बोले, आज हमारे पितृ देवता और अग्नि सभी संतुष्ट हो गए। आपके चरणों की धूलि पड़ने से हमारा घर परम पवित्र हो गया। महामुने, आप मेरे बालक का नामकरण कीजिए। विप्रवर प्रभो, अनेक पुण्य और तीर्थों का सेवन करने पर भी आपका शुभागमन सुलभ नहीं होता। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद राय जी, मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूँगा, इसमें संशय नहीं है, किंतु कुछ पूर्व काल की बात बताऊँगा। अतः एकांत स्थान में चलो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर गर्ग जी नंद, यशोदा तथा दोनों बालक श्री कृष्ण एवं बलराम को साथ लेकर गौशाला में, जहाँ दूसरा कोई नहीं था, चले गए। वहाँ उन्होंने
उन बालकों का नामकरण संस्कार किया। सर्वप्रथम उन्होंने गणेश आदि देवताओं का पूजन किया। फिर यत्नपूर्वक ग्रहों का शोधन विचार करके हर्ष से प्रफुल्लित हुए महामुनि गर्गाचार्य नंद से बोले। गर्गाचार्य जी ने कहा, ये जो रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम बताता हूँ, सुनो। इनमें योगी जन रमण करते हैं अथवा ये सब में रमते हैं, या अपने गुणों द्वारा भक्त जनों के मन को रमाया करते हैं। इन कारणों से उत्कृष्ट ज्ञानी जन इन्हें राम नाम से जानते हैं। योग माया द्वारा गर्भ का संकर्षण होने से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, अतः ये संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होंगे। अशेष जगत का संहार होने पर भी ये शेष रह जाते हैं, अतः इन्हें लोग शेष नाम से जानते हैं। सबसे अधिक बलवान होने से ये बल नाम से भी विख्यात होंगे। नंद, अब अपने पुत्र के नाम सावधानी के साथ सुनो। ये सभी नाम तत्काल प्राणी मात्र को पावन करने वाले तथा चराचर समस्त जगत के लिए परम कल्याणकारी है। क का अर्थ है कमलाकांत, री का अर्थ री कारक अर्थ है। राम स अक्ष षड्विध ऐश्वर्य के स्वामी श्वेत दीप निवासी भगवान विष्णु का वाचक है। ण नरसिंह का प्रतीक है और आकार अक्षर अग्निभुक अग्नि रूप से हविष्य भोक्ता अथवा अग्निदेव के रक्षक वाचक है तथा दोनों विसर्ग बिंदु नर नारायण के बोधक है। ये छहो पूर्ण तत्व जिस महामंत्र रूप परिपूर्णतम शब्द में लीन है, वह इसी व्युत्पत्ति के कारण कृष्ण कहा गया है। अतः इस बालक का एक नाम कृष्ण है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन युगों में इन्होंने शुक्ल, रक्त, पीत तथा कृष्ण कांति ग्रहण की है। द्वापर के अंत और कली के आदि में यह बालक कृष्ण अंग कांति को प्राप्त हुआ है। इस कारण से भी यह नंदनंदन कृष्ण नाम से विख्यात होगा। इनका एक नाम वसुदेव भी है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है। वसु नाम है इंद्रियों का। इनका देवता है चित्त। उस चित्त में स्थित रहकर जो चेष्टाशील है, उन अंतर्यामी भगवान को वासुदेव कहते हैं। वृषभानु की पुत्री राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई, उनके ये साक्षात प्राणनाथ बनेंगे। अतः इनका एक नाम राधापति भी है। जो साक्षात परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं, असंख्य ब्रह्मांड जिनके अधीन है और जो गोलोक धाम में विराजते हैं, वे ही परम प्रभु तुम्हारे यहाँ बालक रूप में प्रकट हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारना, कंस आदि दुष्टों का संहार करना, भी भक्तों की रक्षा करना, ये ही इनके अवतार के उद्देश्य हैं। भरत वंशोद्भव नंद, इनके नामों का अंत नहीं है। वे सब नाम वेदों में गूढ़ रूप से कहे गए हैं। इनकी लीलाओं के कारण भी उन कर्मों के अनुसार इनके नाम विख्यात होंगे। इनके अद्भुत कर्मों को लेकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अहोभाग्य है, क्योंकि जो साक्षात परिपूर्णतम परात्पर श्री पुरुषोत्तम प्रभु है, वे तुम्हारे घर पुत्र के रूप में शोभा पा रहे हैं। श्री नारद जी कहते, राजन, यूँ कहकर श्री गर्गाचार्य जी जब चले गए, तब प्रमुदित हुए महामती नंदराय ने यशोदा सहित अपने को पूर्ण काम एवं कृत माना। तदंतर ज्ञान शिरोमणि ज्ञानदाता मुनि श्रेष्ठ श्री गर्ग जी यमुना तट पर सुशोभित वृषभानु जी की पुरी में पधारे।
छत्र धारण करने से वे दूसरे इंद्र की तथा दंड धारण करने से साक्षात धर्मराज की भांति सुशोभित होते थे। साक्षात दूसरे सूर्य की भांति वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। पुस्तक तथा मेखलाओं से युक्त विप्रवर गर्ग दूसरे ब्रह्मा की भांति प्रतीत होते थे। शुक्ल वस्त्रों से सुशोभित होने के कारण वे भगवान विष्णु की सी शोभा पाते थे। उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर वृषभानु जी ने तुरंत उठकर अत्यंत आदर के साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। पूजनोपचार के ज्ञाता वृषभानु ने मुनि को एक मंगलमय आसन पर बिठाकर पद्य आदि के द्वारा उन ज्ञान शिरोमणि गर्ग का विधिवत पूजन किया। फिर उनकी परिक्रमा करके महान वृषभानु वर इस प्रकार बोले। श्री वृषभानु ने कहा, संत पुरुषों का विचरण शांतिमय है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को परम शांति प्रदान करने वाला है। मनुष्यों के भीतर अंधकार का नाश महात्मा जन ही करते हैं, सूर्य देव नहीं। भगवान, आपका दर्शन पाकर हम सभी गोप पवित्र हो गए। भूमंडल पर आप जैसे साधु महात्मा पुरुष तीर्थों को भी पावन बनाने वाले होते हैं। मुने, मेरे यहाँ एक कन्या हुई है जो मंगल की धाम है, जिसका राधिका नाम है। भली भांति विचार कर यह बताने की कृपा कीजिए कि इसका शुभ विवाह किसके साथ किया जाए। सूर्य की भांति आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं। आप दिव्य दर्शन है, जो इसके अनुरूप सुयोग्य वर होगा उसी के हाथ में इस कल्याणमयी कन्या को दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मुनिवर गर्ग जी वृषभानु जी का हाथ पकड़े यमुना के तट पर गए। वहाँ एक निर्जन और अत्यंत सुंदर स्थान था, जहाँ कालिंदी जल की कोलोल मालाओं की कलकल ध्वनि सदा गूंजती रहती थी। वहीं गोपेश्वर वृषभानु को बैठाकर धर्मज्ञ मुनिंद्र गर्ग इस प्रकार कहने लगे। श्री गर्ग जी बोले, वृषभानु जी, एक गुप्त बात है, यह तुम्हें किसी से नहीं कहनी चाहिए। जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक धाम के स्वामी, परात्पर तथा साक्षात परिपूर्णतम है, जिनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, स्वयं वे ही भगवान श्री कृष्ण नंद के घर में प्रकट हुए हैं। श्री वृषभानु ने कहा, महामुने, नंद जी का भी भाग्य अद्भुत है, धन्य एवं अवर्णनीय है। अब आप भगवान श्री कृष्ण के अवतार का संपूर्ण कारण मुझे बताइए। श्री गर्ग जी बोले, पृथ्वी का भार उतारने और कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरण हुए हैं। उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी जो प्रिया श्री राधिका जी गोलोक धाम में विराजती है, वे ही तुम्हारे घर पुत्री रूप से प्रकट हुई है। तुम उन पराशक्ति राधिका को नहीं जानते। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय गोप वृषभानु के मन में आनंद की बाढ़ आ गई और वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने कलावती कीर्ति को बुलाकर उनके साथ विचार किया। पुनः श्री राधा कृष्ण के प्रभाव को जानकर गोप वर वृषभानु आनंद के आंसू बहाते हुए पुनः महामुनि गर्ग से कहने लगे। श्री वृषभानु ने कहा, द्विजवर, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी यह कमल नयनी कन्या समर्पण करूंगा। आपने ही मुझे यह सन्मार्ग दिखाया है, अतः आपके द्वारा ही इसका शुभ विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, राजन, श्री राधा और श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार मैं नहीं कराऊंगा। यमुना के तट पर भांडीर वन में इनका विवाह होगा। वृंदावन के निर्जन शून्य स्थान में स्वयं ब्रह्मा जी पधार कर इन दोनों का विवाह कराएंगे। गोपवर,
तुम इन श्री राधिका को भगवान श्री कृष्ण की वल्लभा समझो। संसार में राजाओं के शिरोमणि तुम हो और लोकों का शिरोमणि गोलोक धाम है। तुम संपूर्ण गोलोक धाम से इस भूमंडल पर आए हो। वैसे ही समस्त गोपियां भी श्री राधिका जी की आज्ञा मानकर गोलोक से आई हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने पर देवताओं को भी अनेक जन्मों तक जिनकी झांकी सुलभ नहीं होती, उनके लिए भी जिनका दर्शन दुर्घट है, वे साक्षात श्री राधिका जी तुम्हारे मंदिर के आंगन में गुप्त रूप से विराज रही है और बहुसंख्य गोप और गोपियाँ उनका साक्षात दर्शन करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण का यह प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर श्री वृषभानु और कीर्ति दोनों अत्यंत विस्मित तथा आनंद से आह्लादित हो उठे और गर्ग जी से कहने लगे। दंपत्ति बोले, ब्राह्मण जी, राधा शब्द की तात्विक व्याख्या बताइए। महामुने, इस भूतल पर मन के संदेह को दूर करने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं है। श्री गर्ग जी ने कहा, एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया, साथ में शिष्य वर्ग भी थे। वहीं भगवान नारायण के श्री मुख से मैंने सामवेद का यह सारांश सुना। रकार से रमा का, आकार से गोपियों का और धकार से धरा का तथा आकार से बिरजा नदी का ग्रहण होता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज 4 रूपों में विभक्त हुआ। लीला, भू, श्री और बिरजा, ये 4 पत्नियां ही उनका चतुर्विध तेज है। ये सब की सब कुंज भवन में जाकर श्री राधिका जी के विग्रह में लीन हो गई। इसलिए विद्वतजन श्री राधा को परिपूर्णतमा कहते हैं। गोप जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण के इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थों क्या साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय भार्या सहित श्री वृषभानु के आश्चर्य की सीमा न रही। श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रभाव को जानकर वे आनंद के मूर्तिमान विग्रह बन गए। इस प्रकार श्री वृषभानु ने ज्ञान शिरोमणि श्री गर्ग जी की पूजा की। तब वे सर्वज्ञ एवं त्रिकालदर्शी मुनिंद्र गर्ग स्वयं अपने स्थान को सिधारे। इस प्रकार गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में नंद पत्नी का विश्व रूप दर्शन तथा श्री कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पणम् अस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।